जहांगीर भाई शुरू करें। जहांगीर भाई तो ख्वाब देख के वो टिकट्स दे देते। देखें, ख्वाब देखना भी नजरिए के मुताबिक एक बहुत बड़ी फन है जैसे एजाज देखते हैं। नजरिए के मुताबिक देखें ना, नजरिया जरूरत वाला ना देख लें। नहीं, वो हम नहीं देखते। मेरे भूत भाई को कुछ नहीं हमारे होगा। नजरिए जरूरत वाले जरूर होंगे, लेकिन खबरें नहीं होंगी। रेडी हो जाए फिर बताएं। वो पीछे तैयार हैं आप लोग? भेज दे एक मिनट सबर करने वो क्या आ रहा है? यार इसको रोके ना थोड़ी देर। हेलो पेंट वाले, भाईजान अरे एक माल वाला ओ भाईजान, यार तेज मतलब तेज इसको भेज दो याकूब को। चले रेडी। 5 मिनट रुके, 5 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप तमाम भाइयों का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि बड़े शॉर्ट नोटिस पर आप तमाम भाई इकट्ठे हुए। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मैं जो है परवश खान साहबा और रुबीना खान साहबा और पार्टी के बाकी दोस्त हमारे यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 2 दिन से, क्योंकि जब से चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन ख़त्म हुआ है, हमारे जो यहाँ पीटीआई के हमारे दोस्त और कुछ उनके जो तर्जमान हैं किराए के, वो लगातार दिन रात उन्होंने एक किया हुआ है और उनको पीडीएम की बड़ी फिक्र लगी हुई है। कभी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के पीठ में पीएमएलएन ने छुरा घोंपा और पीपल्स पार्टी ने जेयूआई के उसमें छुरा घोंपा। देखिए, जिस दिन चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ उसके बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बताया कि पीडीएम की तमाम जमातों के सेंटर्स ने जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम के कैंडिडेट को वोट किया है। हमें अपने पीडीएम के सेनेटर्स का हम बहुत ज़्यादा मशकूर हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और पीडीएम के कैंडिडेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट किया। वोट नहीं बल्कि उनको जितवाया। और जो जीत जिस तरीके से दिन दिहाड़े डाका डाला गया हमारी जीत पर, वो भी सबके सामने है। क्योंकि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उनका जो पीपल्स पार्टी के लिए बोक्स था दिल में, उन्होंने उस दिन उसको सामने रखा क्योंकि वो जीडीए के सेनेटर थे। और आप सब ने उसको सुना होगा कि उन्होंने ये कहा था कि नाम के आगे बॉक्स है, बॉक्स के अंदर आप स्टैंप लगाएं। आज तक हम वो बॉक्स नहीं ढूंढ सके जिसके अंदर हम वो स्टैंप लगाएं। जहाँ के सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने हमें ये कहा था, हमें बिल्कुल बताया था कि आप पूरे इस बॉक्स में जहाँ पर भी चाहें आपके जो सेंटर्स हैं वो निशान लगा सकते हैं। लिहाजा उसी वजह से तमाम निशानात यूसुफ रज़ा गिलानी के नाम पे लगाए गए थे। आपके जो प्रिजाइडिंग अफसर थे उन्होंने भी कहा था कि ये यूसुफ रज़ा गिलानी के नाम पे लगे हैं, लेकिन मैं उनको रिजेक्ट करता हूँ। माजी में प्रेसिडेंट है, चाहे वो शेरगन साहब की है, चाहे वो बुख्ती साहब और हमारे जो ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब की थी, चाहे हमारे वसीम सजाद साहब के दौर में थी, हमारे साथ प्रेसिडेंट हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हाई कोर्ट से रजू कर रही है। हम 1-2 दिन में हमने लीगल टीम तैयार कर ली है, हम हाई कोर्ट से भी रजू कर रहे हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा जो है आपको बैकग्राउंड में ले जाना चाहूँ। जिस दिन इलेक्शन था उससे एक रात कबल रात 12 बजे चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की सीटें वैकेंट हो चुकी थी, रिटायर हो चुके थे। लेकिन हमारा सवाल ये था कि सुबह 5:30 बजे तक चेयरमैन सेनेट वहाँ पर क्या कर रहे थे। एक दिन पहले सर्जेंट एट आर्म्स का लगाना विदाउट एनी एडवर्टीजमेंट, उसके अंदर लिखा हुआ था
उसकी क्या वजूहत थी। उसके बाद चंद दिन पहले हमारे बहुत ही मेहरबान और बहुत ही करीबी दोस्त शिबली फराज साहब, जो रोज़ाना जो गुन गा रहे हैं पीटीआई के, उनसे उनका क्या रिश्ता है ये भी बता दें, क्योंकि चंद दिन पहले उन्होंने अपने रिश्तेदार को ही चेयरमैन सेनेट लगाया, और जब वो कह रहे थे कि हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, तो वो ये हरबे थे कैमरे लगाना, तो वही हरबा था, जिस तरीके से वोटों को पे डाका डाला दिन दिहाड़े, वो हरबा था। अब मुझे बताएं कि हम ये भी मान लेते हैं, चलो चेयरमैन सेनेट हटा चुके हैं, पार्लियामेंट बिल्डिंग के कस्टोडियन स्पीकर कौमी असम्बली होता है। स्पीकर कौमी असम्बली बताया कि रात को ये डाका किसने डाला। अगर वो बताने से कासर है तो फिर मेहरबानी करके वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें, क्योंकि आप इस पार्लियामेंट के बिल्डिंग के कस्टोडियन हैं और आपको पता नहीं है। हमने आज सीसीटीवी कैमरे का मुतालबा किया, और जैसे ही हमने रिकॉर्ड का मुतालबा किया, कोरोना की आड़ में पार्लियामेंट बिल्डिंग को सील कर दिया गया है, क्योंकि वो ये रिकॉर्ड गायब करना चाहते हैं। और मैं 2 दिन से टीवी पे बार बार कह रहा हूँ, और आज आपको भी मैं गवाह ठहराता हूँ कि हमें ख़तरा है कि पार्लियामेंट बिल्डिंग को किसी भी वक्त जो है उसके रिकॉर्ड रूम को आग लग सकती है, क्योंकि ये रिकॉर्ड छुपाना चाहते हैं और ये हरबे इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे इन्होंने कोरोना की आड़ में जिस तरीके से पार्लियामेंट बिल्डिंग सील कर दी है, और जिस तरीके अभी तक हमें नहीं पता कि पार्लियामेंट बिल्डिंग में इन 2 दिनों में कितने पेशेंट है, कितने लोगों का टेस्ट पॉजिटिव हुआ है, लेकिन पार्लियामेंट बिल्डिंग सील कर दी गई है। दूसरा, मैं अपने भाई शिबली फराज साहब से एक अपील करना चाहता हूँ, एक उनको मशवरा देना चाहता हूँ। आपके जज्बात की हम कदर करते हैं, क्योंकि आप मुराद सईद से आगे निकलना चाहते हैं किसी दौड़ में। आपके और मुराद सईद का मुकाबला है, अब देखते हैं कि फर्स्ट सेकंड कौन आता है। हमारी आपके साथ दुआ है, लेकिन कानून के मुताबिक भी काम करें, कुछ तो कानून भी देख लें। या हर हरबा इस्तेमाल नहीं होता, पहले आप अपने ओहदे का हल्फ तो ले लें। आप तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ही नहीं है, पहले आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तो बन जाएं। आप गैर कानूनी तौर पर अपना नाम इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आप रिटायर हो चुके थे, आप दोबारा सेनेटर बने हैं, हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप सेनेटर बने हैं, लेकिन सेनेट के बाद आप मेहरबानी करें पहले हल्फ लें, फिर जाके लोगों को भाषण दें, क्योंकि आज तक आपने हल्फ नहीं लिया। आप जो है पीआईडी बिल्डिंग इस्तेमाल कर रहे हैं एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, और आज भी अगर आप देखें उनके साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का लकब लिखा जाता है, झंडा भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो है आज भी उनके जो वेबसाइट है उस पर भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर लिखा गया है। लिहाजा थोड़ी सी तकलीफ कर लें, अपने प्राइम मिनिस्टर से कहें कि वो समरी भेज दे ताकि आप हल्फ ले लें, उसके बाद हमें जाके भाषण दें। गैर कानूनी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है वो हमें भाषण देना बंद कर दे, जब वो कानूनी तौर पे मिनिस्टर बन जाएंगे इंफॉर्मेशन के, फिर जो है हमें भाषण दे। और जमहूरियत ये हमें सिखाते हैं, जमहूरियत के लिए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुर्बानी है, और अफसोस की बात है कि शिबली फराज साहब, आपके ख़ानदान की जो कुर्बानियाँ और जदोजहद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं, आप जाके उनसे पूछे अपने बुज़ुर्गों से कि आपके बुज़ुर्गों की जो कुर्बानियाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं। आज जो फाटा की बात करते हैं, उसकी मर्जर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आपके चचा जो हमारे गवर्नर मसूद कौसर साहब से उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, जाके उनसे पूछ रहे हैं कितनी कुर्बानियाँ हैं। और पिछले दिनों उन्होंने एक बात कही थी कि मेरे वालिद के जनाजे पे जरदारी साहब ने लोगों को रोका था कि वो जनाजे पे न जाएं। इतना बड़ा झूठ शिबली फराज साहब बोलते हैं। आप जिस चैनल पे कहें, मैं उनको आज चैलेंज कबूल करता हूँ, मैं खुद एज ए डिप्टी स्पीकर उनके वालिद के जनाजे में शरीक हुआ था। और ये तो मतलब है कि उस वक्त हमारे पार्टी में थे, अगर हमारे मुखालिफ में खुदा न करे किसी पे ऐसे गम है, हमें कोई भी पार्टी लीडर गमी खुशी में किसी से नहीं रो सकता। मैं एज ए डिप्टी स्पीकर, मुझे आज भी याद है कि मैं गया था, मैंने जनाजा पढ़ा था, हमें किसी आसिफ अली जरदारी साहब ने मना नहीं किया था। आप अगर बुग़्ज़ ज़रदारी में इतना आगे चले जाएं, जो मैंने आपको कहा था मुकाबला किस शख्स से है, तो उसके लिए बहुत सी और कुर्बानियाँ भी आपको देनी पड़ेंगी। ये कुर्बानियाँ अभी भी कम है। दूसरी बात, आज उन्होंने कहा कि हमारी जो मईशत है उसके इंडिकेटर बहुत अच्छे हो चुके हैं। आप शिबली फराज साहब हमें बताएं कि इंडिकेटर कैसे हुए हैं। आप गरीब लोगों के पास जाएं, आप ज़रा गरीब लोगों का पता करें कि इंडिकेटर कैसे मजबूत हुए हैं, अच्छे हुए हैं आपके। आज लोग रो रहे हैं, पीट रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं हमारे जो है इंडिकेटर्स बहुत अच्छे हो गए हैं। आज टीवी में आता है कि पंजाब में कोरोना के केसेस सबसे बढ़ रहे हैं, और ये कहता है कोरोना में सबसे
जो अच्छे काम इकदाम किए हैं वो पंजाब की हुकूमत में किए हैं। अब वो उनको पता है कि लॉन्ग मार्च आने वाला है। लॉन्ग मार्च जो है 26 तारीख को इंशाअल्लाह लॉन्ग मार्च का जो है वो पॉलिटिकल पार्टी शुरू करेंगी, मुख्तलिफ सूबों से मुख्तलिफ इलाकों से हम शुरू करेंगे। 29 तारीख को उनका जो है वो पड़ाव जो है, जो उनका पॉइंट होगा पिंडी में, वहाँ पर जो है, या इस्लामाबाद में, वहाँ पर जो है वो पहुँचेंगे। कोई 29 को पहुँचेगा, कोई 30 को पहुँचेगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें उसकी भरपूर तैयारी में हैं। 16 तारीख को PDM की इसके ऊपर मीटिंग भी है और उसके ऊपर जो है हम भरपूर तैयारी में हैं। लिहाजा मैं आपसे सिर्फ एक बात दोबारा वो करना चाहता था कि हमारे PDM के दोस्तों के तर्जुमानों को, PTI के दोस्तों को बड़ा हमारे जो है फ़िक्र है हमारे सेंटर्स की। हम हर सेंटर का फ़र्दन शुक्रिया अदा करते हैं PDM के हर सेनेटर का जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM के कैंडिडेट को वोट किया। लेकिन मैं इस हुकूमत को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो या कैमरा लीक्स हैं, ये जो एक स्कैंडल आया था वाटर गेट स्कैंडल, उससे ज़्यादा ख़तरनाक है। निक्सन ने फिर भी इखलाकी जुर्रत थी कि वो रिज़ाइन कर गया, लेकिन यहाँ इखलाकियात कहाँ पर हैं? यहाँ पे सिर्फ दर्स देना है, बाकी अमल दरामद करना कुछ नहीं है। लिहाजा ये इस चीज़ के लिए हम आपके सामने हाजिर हुए थे। आपके सामने जो है हम बताना चाहते थे अपने PTI के दोस्तों की कि आप हमारी फ़िक्र न करें, आप अपनी हुकूमत बचाने की फ़िक्र करें, आप अपनी पंजाब की हुकूमत बचाने की फ़िक्र करें। इंशाअल्लाह PDM की जमातें जब भी फ़ैसला करेंगे हम एतमाद की तहरीक लाना चाहते हैं हम वो लाएंगे। और इंशाअल्लाह उससे पहले आप देखेंगे हमें अपनी अदलिया पे पूरा यकीन है कि वो जो है हक पे फ़ैसला करेगी। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो चेयरमैन सेनेट होंगे। हमें बहुत से दर्स दिए जाते हैं, हमें हमारे पुराने लॉ मिनिस्टर बड़ा दर्स दे रहे हैं कि आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। ये वही लॉ मिनिस्टर हैं जो गिलानी साहब को मशवरा देते थे कि आप लेटर नहीं लिख सकते हैं, और हमें इदारों के साथ लड़ाने की उन्होंने पूरी उस वक्त कोशिश की थी और लड़ाया भी। और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि जब वो इस हुकूमत की किश्ती भी जो है जो डिबोएंगे, क्योंकि उनका टारगेट चेयरमैन सेनेट था, उनको चेयरमैन सेनेट नहीं बनाया बल्कि सेंटर भी नहीं बनाया। अब उनका टारगेट है कि इस हुकूमत की किश्ती किस तरह मैं डिबो सकता हूँ। और आप देखेंगे बहुत जल्दी इस हुकूमत की किश्ती हमारे पुराने दोस्त बाबा रहमान साहब बहुत जल्दी पार करेंगे। बड़ी मेहरबानी। मैं आप दिखा दें, आप आइए। फलवाशा साहिबा से कहूँगा हम इनको सब मुबारकबाद भी पेश करते हैं कि सेंटर बनने के बाद पहली इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो आ जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, बहुत तफसील से कुंडी साहब ने आपको जो पार्टी का मौक़िफ़ था वो बता दिया। मैं सिर्फ आपसे थोड़ी सी बात करूँगी कि तमाम मुआवनीन जो एक छीनी हुई जीत पर भी इन्हें चैन नहीं है, और जिस दिन से संजरानी साहब जीते हैं, छीन कर कुर्सी पर बैठे हैं, उस दिन से आप देखें इनकी बेचैनी में किस कदर इजाफा है। सुबह शाम इन हालात में, जबकि महंगाई अपने अरूज पे है, जबकि लोग बदहाली और बदअमनी से परेशान हैं, जबकि ये वबा जो है वो इस तरह फैल रही है जैसे कि जंगल में आग फैलती है, और वैक्सीन का दूर दूर तक जो है कहीं नामो निशान नहीं। और इस खित्ते में अगर एक वो वाहिद बदकिस्मत मुल्क है जहाँ किसी को कोई आसरा नहीं इस वैक्सीन का, तो पाकिस्तान है। वहाँ ये तमाम मुआवनीन और वज़रा जो दिन भर सूरमा बनते हैं स्क्रीनों पर और वक्त ज़ाया करते हैं बजाय कि अपनी मिनिस्ट्रियों में बैठ के काम करें, और शाम को हमारे चेयरमैन साहब को छुप छुप के व्हाट्सएप पे राब्ते करते हैं। वक्त आने पर हम आपको इनके राब्तों की शवाहिद भी दिखाएंगे। इन सबको पता है, इन सबको पता है कि ये टाइटैनिक जो है, जैसे कुंडी साहब ने कहा, ये डूब रहा है। और चेयरमैन सेनेट छोड़ के आप कोई भी कुर्सी छीन कर बैठ जाएं, इससे वो सुराख पुर नहीं होते जो आपकी नैया में हो चुके हैं। इससे महंगाई का सुराख नहीं बंद होगा, इससे बदअमनी का सुराख नहीं बंद होगा। दहशत गर्द पिंडी तक पहुंच गए हैं। आपने देखा पिंडी में कैसे चो को शहीद किया गया। खवातीन के मार्च को डायरेक्ट थ्रेट्स हैं। कौन है मुल्क में, हुकूमत किसकी है, कौन है वाली वारिस? ये सारा दिन बैठ के सरकारी खर्चे पर कौम का सर खाते हैं। और अभी समरी मूव हुई है प्राइम मिनिस्टर को कि पेट्रोल मजीद बढ़ाया जाए, लेकिन इनको कोई फिक्र नहीं। जरदारी साहब पर तनकीद करने वाले वो जो बोने हैं, जब हमारे साथ थे
तो दिन सुबह दोपहर शाम जैसे दवाई खाते हैं ना, इसी तरह सुबह दोपहर शाम उनकी कदम बोसी करते थे, और ऐसी कदम बोसी करते थे कि गोंद लगा के चिपक जाते थे, उठाना मुश्किल होता था। आज ये वो लोग हैं कि जो इसी तरह अब इनके साथ चिपके हैं, और इंशाल्लाह ये तो कोई सियासी हुकूमत भी नहीं है, इंशाल्लाह ये जो रैंद खूंद है पूरी सदियों की, पूरे पाकिस्तान से जो बचा हुआ जो कचरा था वो पीटीआई में आया है, और ये पीटीआई जो है ये इस मुल्क की कचरा कुंडी सियासी बन चुकी है, और आज वहाँ से बैठकर वो लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन अगली दरखास्तें दे चुके हैं कि आगे कहाँ जाना है। अगली कदम बोसी के लिए दरखास्तें इनकी पहुँच चुकी हैं मुख्तलिफ जमातों में। दूसरी बात, इनकी बेचैनी का इससे हमें बखूबी समझ आती है कि जो तमाचा यूसुफ रजा गिलानी ने एक दफ़ा मार दिया ना नेशनल असेंबली में, उस थप्पड़ की गूंज इनके कानों में आखिरी दिन तक जारी रहेगी। जो आखिरी दिन होगा इमरानी हुकूमत का, उस दिन तक ये वो जख्म चाटते रहेंगे। अब चाहे जो मर्जी कर लें, छीन कर बैठ जाएं, 10 दफ़ा और एतमाद का वोट ले लें, मेरा सवाल है कौन सा एतमाद का वोट? आपके वो लोग जिनको आपने चोर कहा, उन हाथों से कैसे रियासत मदीना में आपने वोट ले लिया? उन लोगों के तो 16 लोगों के हाथ, दाहिने हाथ उनके साथ होने ही नहीं चाहिए थे। अगर ये रास्ते मदीने तो कटे होने चाहिए थे। आपने चोरों से एतमाद का वोट लिया, और आज आप हमें भाषण दे रहे हैं, और वो जो पसमानदा इलाके से आप रट लगा रहे हैं कि आदमी आया है, चेयरमैन सेनेट बना है। मुझे आप बता दें कितना बड़ा सूबा है, किसी जगह 10 लोगों ने भी निकल के जश्न मनाया है कि हमारे पसमानदा इलाके का हीरो कश्मीर फतह करके बैठ गया चेयरमैन सेनेट की कुर्सी पे? हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं, आप जो मर्जी कर लें, लेकिन जिस टाइम बॉम्ब पे आप बैठे हुए हैं, जो सुलगती हुई चिंगारी इस मुल्क के अवाम के अंदर भड़क रही है, वो जिस दिन इंशाल्लाह फटेगी, आगाज उसका लॉन्ग मार्च से होगा, और जिस दिन वो फटेगी आपको भागने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन आपके ये कराए के तर्जुमान आपसे पहले भागकर अगली पनाह गाँव में छुप चुके होंगे। बहुत मेहरबानी। रुबीना आप बस कह दिए, बात करें, बात करें। नो नीड। आपने जिस तरह मुबारकबाद दी कि हमारे लोगों ने बिल्कुल ठीक वोट डाले, जिन्होंने डिप्टी चेयरमैन सेनेट के वोट में, क्योंकि वहाँ पे तो आपको कोई इतराज नहीं है, वहाँ पे तो कोई वोट रिजेक्ट नहीं हुआ, कोई कुछ भी नहीं हुआ, जो अपोजिशन के वोट थे वो भी दूसरी तरफ चले गए, उनको भी मुबारकबाद देंगे कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। वहाँ पे क्लियर डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन में अपोजिशन के 7 वोट उनको गए हैं। आप उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। वो जो कह रहे हैं कि जेयूआई भी शिकायत कर रही है कि आपके कुछ लोगों ने भी जब उनको टिकट मिली थी वो निजी कचहरियों में, खासतौर पर पीपल्स पार्टी के लोगों ने कहा कि हम वोट नहीं देंगे, और वही हुआ। नहीं, मैंने देखें, पहली बात तो ये है कि आप बता दें किसने कहा था। पहली बात यह कि मैंने मुबारकबाद उनको दी है जिन्होंने यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट किया है। जब वो पता चला, क्योंकि जब सेक्रेटरी सेनेट ने कहा कि आप यहाँ पर कहीं पे भी आप स्टैंप कर सकते हैं, तो वो स्टैंप हुआ। जब वो चीज़ क्लियर हुई उसके बाद उन्होंने स्टैंप के साथ वोट ख़राब नहीं हुए। हाँ, डिप्टी चेयरमैन सेनेट को वोट जो पीटीआई के नुमाइंदा थे, जो इत्तेहादी जमात उनको ज़्यादा पड़े। हमारी मीटिंग हो रही है 16 तारीख को, उसके ऊपर हम एक कमेटी बनाएंगे और हम इसकी तहकीकात करेंगे कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट को वोट क्यों कम मिला और क्या वजूहत हैं। उसके ऊपर बिल्कुल हम इसकी तहकीकात करेंगे और हम देखेंगे किस पार्टी ने किस सेनेटर उसको वोट नहीं किया। एक मिनट सही देखें बात सुने, देखिए नतीजे तो आए हैं ना, तो कबूल तो देखे है, लेकिन हम चेक कर रहे हैं कि हम क्यों नहीं दिया। लेकिन हमें उसी तरीके से, जिस तरीके से हम अगर डिप्टी चेयरमैन कबूल करें, तो कौमी अब देखें सेनेट के चेयरमैन का कैसे हुआ कि एक बंदा अपने बुग़्ज़ निकाल रहा है, सिंध का GDA का बंदा के कहते हैं ये यूसुफ गिलानी के वोट हैं, लेकिन मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ। जहाँ हमें सेक्रेटरी सेनेट ब्रीफिंग देते हैं कि आप जिधर भी स्टैम्प करें वो हमें कबूल होगा। अच्छा ये बताएं कि अदालत कितने बजे, कौन जाएगा, टीम जो बनाई है उसमें कौन कौन शामिल है, कौन सी अदालत जाएंगे, एक बात। दूसरा, आइन का आर्टिकल 91(9) ये कह रहा है कि वज़ीर अगर कौमी असम्बली का मेंबर नहीं रहता तो 6 महीने तक उसको रिलैक्सेशन है, वज़ीर का ओहदा संभाल सकता है। तो कोई हर्ज तो नहीं है इसके शिबली फराज के उसमें? नहीं, तो उसका अभी तक देखें, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक कमेटी बनाई है, लीगल कमेटी, जिसमें नईर बुखारी साहब हैं, जिसमें अपना फारूक नाइक साहब हैं, जिसमें खोसा साहब हैं,
रज़ा रब्बानी साहब हैं, ये मशावरत के साथ जाएंगे हाई कोर्ट में। ग़ालिबन अगर हमारी तैयारी होगी तो हम मंगल को जो है, अगर मंगल को ना हो तो बुध को जो है हम जाएंगे हाई कोर्ट में। दूसरी बात ये है कि आपकी वो बात भी हम मान लेते हैं, क्या उसके भी नोटिफिकेशन हुआ? अगर आपके पास नोटिफिकेशन है तो मुझे शेयर कर दें। मुझे आज शिबली फराज साहब का नहीं, वो वजीर रह सकता है 6 महीने तक। मतलब अगर असम्बली टूट जाए, अगर असेंबली का मेंबर नहीं रहता, ये मैंने आर्टिकल पढ़ के आया हूँ, नज़ीर बुखारी से बात हुई है, वो 6 महीने तक रह सकता है। देखिए वो इसलिए जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो 6 महीने तक मिनिस्टर हैं। अब वो मई में उनके 6 महीने एक्सपायर हो रहे हैं, या तो वो सेनेटर बनेंगे या उनको जो है रिज़ाइन करना पड़ेगा। इस सूरत हाल में ये नहीं है कि आप रिटायर हो गए हैं, आप ये सेनेटरशिप से ख़त्म हो गए थे, दोबारा उन्होंने सेनेट का इलेक्शन लड़ा है और दोबारा नए उन्होंने हल्फ लिया है, तो उसके लिए उनका नया नोटिफिकेशन होता तो वो 6 महीने के होता। ना हल्फ लिए है ना नोटिफिकेशन आए। ये ऐसी बादशाही है PTI की कि वो जो कुछ भी करें वो जायज़ है। मदीना की रियासत में हम जो चीज़ करें वो हराम है हमारे लिए। सोनी साहब ये बताएं कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के बाद एक बार फिर इस्तीफे देने की बात जो है वो सुनाई दे रही है, क्या इस बार भी पीपल्स पार्टी तैयार हो जाएगी इस्तीफे देने के लिए अगर PDM में ये मामला आता है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर वक्त तैयार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है कि PDM की लीडरशिप जो भी मुत्तफ़िका फैसला करेगी हम उनके साथ खड़े होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये मंतक पहले दी थी कि जब तक ये हमारा जो है इस्तीफे जो हमारा आइटम बम है और इसको हमें आखिर में इस्तेमाल करना है। हमने कहा था कि हमने ज़िमनी इलेक्शन लड़ने हैं, उसमें हमें कामयाबी हुई 95%। हमने कहा था हमने सेनेट का इलेक्शन लड़ना है और अदम एतमाद की तहरीक हम लेके आए। उन्होंने कहा कि आप मेंबर शो करें। कैसे शो करेंगे? यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत ने साबित कर दिया कि हम अदम एतमाद की तहरीक कामयाब कर सकते हैं। हमने मेंबर शो कर दिए हैं। अब वो खुद कहते हैं कि जी 16 लोग हमसे डिफेक्ट कर गए हैं, तो अगर इनमें इतने अखलाकियात हैं तो -16 से अपने मेंबर शुरू करें और गिने कि उनको एतमाद के वोट अगर इनसे -16 करें तो पता चल जाएगा इनके पास कितने लोग हैं। तो लिहाजा ये चीज़ें सामने हैं। और अभी PDM की मीटिंग है। PDM की मीटिंग में जो भी फैसला होगा मुतफिका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको मन और तस्लीम करेगी। थैंक यू। उन्होंने अभी औरत मार्च के वाले से बात की, PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने ये बस ये लगे भाई, ये बस अलग है, अच्छा चलो कर ये बस अलग है। क्या उन्होंने कहा है कि अपने धमकी आप किसी को नहीं कर सकते भाई। जहाँ पर औरत मार्च हो उधर पे आप जाके अपने पोते बाजू से उन्होंने क्या ये कहा है कि लोगों को मार दिया फजलुर जाए? रहमान साहब से नहीं, आपने उन्होंने फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि दहशतगर्दी की जाए किसी के खिलाफ, या उन्होंने कहा है कि ओ भाई फजलुर रहमान साहब ने देखिए मारपीट की बात देखिए PDM देखिए फजलुर रहमान में बहुत फर्क है ना आप दोनों का। PDM का औरत मार्च के साथ कोई वास्ता नहीं है। PDM का जो मैनिफेस्टो है और जो टारगेट है वो इस हुकूमत को गिराना है। फैसल साहब ये बताएं कि एक सूबाई वजीर PTI ने कहा है कि आए अदालतों में ना जाएं, फैसला कर लेते हैं, एक बार फिर इसी चेयरमैन के खिलाफ तहरीक एतमाद ले हैं PDM, या इसी गिलानी का दोबारा इलेक्शन करा लेते हैं। वो चैलेंज कबूल करने को तैयार हैं? बिल्कुल, देखिए हमने चैलेंज कबूल किया है। हम आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे। हम अदालतों में जा रहे हैं, हमें इंशाल्लाह अदालतों से रिलीफ होगी। अगर नहीं हुई तो ये फैसला PDM ने करना है कि हम उनको बोले आप अपने जो आपके लीडर हैं उसको बचाएं। हम इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद करने जा रहे हैं। चेयरमैन सेनेट तो होगा जब अगर खुदा न खासा में रिलीफ नहीं मिली तो उसके बाद जो है हम करेंगे, लेकिन आप अपने इमरान खान को बचाएं जो लोगों को बंद करके और ले गया। तो फिर कह रहा है 16 लोग में निकालो 16 लोगों को। अगर इनमें इतनी गैरत और जुरत है 16 लोगों को निकाल के दिखाए, नहीं निकालेंगे क्योंकि इनकी हुकूमत गिरेगी। ये 2 साल बस ये ढिंढोरा पीटेंगे 16 का। ये 10 भी निकालने अगर ये हुकूमत में रहेगा तो फिर आप कहें कि आप सियासत नहीं। शुक्रिया जी। एक सूबाई वजीर चैलेंज की है।